हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो बात यह है कि मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने शुरू कर दिए थे। आई होप आपने जो चैप्टर नंबर 1 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपने देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो प्लीज आप उनको जरूर देखें, बिकॉज उसी से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आते हैं। आज के लेक्चर के अंदर में जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने क्या किया कि उनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे वर्क के बारे में, और मैंने आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको स्क्रूटनाइज कर दिया है 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क या 4 मार्क के हिसाब से। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और हाँ, ऊपर जितने भी आपको जो पेजेस और जो आपको चैनल दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको कहा, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, मतलब ये कि वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे आपने पढ़ा हुआ है तो उसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन मैंने एक दो डाले हुए हैं इसके अंदर। तो कोई बात नहीं, जैसे वो क्वेश्चन आएंगे हम वो साथ के साथ भी कवर कर लेंगे। तो देखिए बेटा, हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 1 मार्कर क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपका ये आता है, अकुली carrying a load on his head and moving on a frictionless horizontal platform does no work, explain the reason why। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास कोई भी, अगर मैं कुली की बात करता हूं और उसके सिर पे मान लो लोड रखा हुआ है, आप भी अच्छी तरह जानते हो जो वेट है बेटा वो नीचे की तरफ एक्ट करता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ये बेटा आपका mg है, अगर m इस लोड का मास है। एंड क्योंकि ये जो बॉडी है डिस्प्लेस हो रही है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब क्योंकि कुली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लोड भी आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ वेट। एंड आप अच्छी तरह जानते हो बेटा जी, कोस 90 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। और बेटा किसी भी वर्क को फाइंड करने का जो सिंपल फॉर्मूला है वो एफ एस कोस ऑफ थीटा होता है। अगर 90 डिग्री पुट कर दूंगा तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। बाकी देखिए, मैंने प्रॉपर्ली इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आपको दे दिया है। आप चाहे तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके प्रॉपर्ली ये देख लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ इज वर्क डन रिलेटेड टू द अप्लाइड फोर्स। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम वर्क के बारे में बात करते हैं तो वो एफ एस कोस थीटा होता है। देखिए थीटा चाहे आपका 0 डिग्री हो या आपका 180 डिग्री हो, मतलब आइदर यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों केस में वर्क होता है। बट ऑफ कोर्स एक में पॉजिटिव वर्क है, एक में नेगेटिव वर्क को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक बात तो सच है, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब इसका जो प्रॉपर आंसर है वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा डिफाइन वर्क। तो देखिए बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, कहता है वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। मतलब ये सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है, अगर आप उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो फोर्स अगर उस बॉडी को मूव करवा रहा है तो इसका मतलब होता है कि उस पर काम हुआ है, दैट इज वर्क इज सेड टू बी डन। देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई द वर्क डन बाय अ फील्डर व्हेन ही टेक्स द कैच इन अ क्रिकेट मैच इज नेगेटिव, इन ए क्रिकेट मैच इज नेगेटिव। देखिए सिंपल सी बात है बेटा, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी क्रिकेटर है तो जब वो किसी बॉल को कैच करता है ना, वो एक्चुअली अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके आता है। तो हो ये रहा है बेटा, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जो बॉल है वो पीछे की तरफ आ रही है, बट यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बॉल, ताकि आप उसको रोक सको। दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, और 180 डिग्री जो होता है बेटा वो नेगेटिव वर्क डन देता है। तो सिंपल सी बात ये है यार कि अगर आप किसी बॉडी को रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसकी एनर्जी को डिसिपेट कर रहे हो, दैट मीन्स आप नेगेटिव वर्क डन कर रहे हो। सो दैट इज द बेसिक रीजन। बाकी मैंने प्रॉपर जो आंसर है वो आपको यहाँ पे बेटा दे दिया है। उसी तरह कहता है बेटा कि कहते हैं हाउ इज वर्क डन बाय द फोर्स मेजर्ड व्हेन द फोर्स नंबर 1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा आप अच्छी तरह जानते हो कि आपका जो फॉर्मूला है ना यार वो तो है एफ एस कोस ऑफ थीटा, राइट। अब इसमें अगर थीटा आपका 0 डिग्री होगा तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एफ इंटू एस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम वर्क डन, याद रखना मैक्सिमम वर्क डन लिखना है। और अगर कोई भी एंगल थीटा होगा तो ऑब्वियस है बेटा एफ एस कोस थीटा, जो नॉर्मल आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि when does a force do work and what is work done by the moon when it revolves around the earth। तो देखिए पहले पार्ट का तो आंसर बहुत सिंपल है बेटा कि
कोई फोर्स किसी बॉडी पे लग रही है, हम वर्क तभी करेंगे अगर वो बॉडी आपकी मूव कर रही है सम डिस्टेंस, तो अब हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। और दूसरी बात बेटा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे इस कंडीशन में हो रहा है आपका, तो हमारे पास मान लेते हैं बेटा ये आपका अर्थ है, और ये मान लेते हैं बेटा आपका क्या है, मून है। तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है बेटा सर्कुलर पाथ के अंदर, तो हर एक पॉइंट पे जब इसकी डिस्प्लेसमेंट को शो करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और उसको शो करने के लिए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इस तरफ एक्ट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एफसी, वो जिसकी वजह से ये बेटा रिवॉल्व कर रहा है, वो टुवर्ड द सेंटर एक्ट करता है। तो इनके बीच में एंगल होता है बेटा 90 डिग्री का, और कोस 90 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 0। इसी वजह से दैट इज द ओनली रीजन बेटा जिसकी वजह से आप कहेंगे कि वर्क डन बाय द मून जो है वो आपका 0 होगा। बाकी इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है, प्रॉपर आंसर है, वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। फिर कहता है अ मैन हैविंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड climbs up a rope and another man's having an identical box walks on the same distance on a level road. Who does more work against the force of gravity and why? देखिए सिंपल सी बात है, दूसरा जो बंदा, देखो एक सिंपल सा बात है यार, आप अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास एक बॉडी है ये, और अगर मान लीजिए वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इसका जो वेट mg है वो नीचे एक्ट कर रहा है, तो इस केस में बेटा नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, दिख रहा है बिल्कुल, एंड फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी ये ए वाला कर रहा है। लेकिन अगर वही पर्सन उस लोड को लेके हॉरिजॉन्टल पाथ में चलेगा, तो नीचे इसका mg एक्ट कर रहा है, तो एंगल 90 डिग्री हो रहा है यार, तो इसलिए वर्क डन 0 है आपका। सो दैट इज द रीजन। बाकी आंसर मैंने प्रॉपर्ली आपका यहाँ पे रख दिया है। फिर कहता है बेटा कि अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg। अच्छा ये वाला वो क्वेश्चन था। एक्चुअली क्या है यार कि आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई है ना, कि वर्क क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी आपका इनिशियल, मतलब हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू का स्क्वायर। इसके बारे में डिटेल सारा मैंने आपको अच्छे से बेटा बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो रहा है बेटा, कहता है कि फोर्स मास बेटा आपको दिया हुआ है जो कि आपका 20 kg है। इनिशियल वेलोसिटी बेटा u आपको 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी आपको 50 मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है यार, इसकी जरूरत है ही नहीं, ऐसे दिया हुआ है हमें। तो बेटा वर्क डन की बात करें तो हाफ m इंटू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर होगा। सो देखो बेटा हाफ इंटू m 20, ठीक है, v का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर 2500, ओके। सो माइनस बेटा आपके पास हो जाएगा 40 का स्क्वायर दैट इज 1600। तो ये बेटा 2500 माइनस 1600 900 हो जाता है। बाकी मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ये इसको कटेगा जिसकी वजह से 10 हो जाएगा, मतलब 10 इंटू 900। तो आंसर बेटा आपका यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 9000 जूल। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स स्टेट टू कंडीशन अंडर व्हिच द वर्क डन कुड बी 0। देखो दो बेटा सिंपल से आपके आंसर्स हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, F इज इक्वल टू आई एम सॉरी W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, या तो बेटा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आपका जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन में ऐसा टेक प्लेस कर सकता है। देखिए बेटा यही आपका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा स्टेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ फॉर वन कंप्लीट रोटेशन एंड गिव योर रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। बेटा सेम वो प्लेनेट वाला आंसर है जो मैंने आपको बताया था कि एंगल आपका 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से हर एक पॉइंट पर अगर वर्क डन की बात करेंगे तो वो आपका 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट टू बी टू गेट द मिनिमम वर्क। या देखो मिनिमम वर्क तब है जब एंगल आपका 0 होता है, बिकॉज एंगल आपका 90 डिग्री होता है और वर्क डन 0 होता है आपका। तो ये आपका पहला कंडीशन है। मैक्सिमम तब जब थीटा की वैल्यू बेटा आपकी 0 डिग्री होगी, बिकॉज cos 0 1 होता है, तो उस टाइम मैक्सिमम वर्क डन आपका एक्ट करेगा। अब हम बात करेंगे बेटा 3 मार्क्स क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा ड्राइव रिलेशन बिटवीन द एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। देखिए बेटा वर्क डन की बात करते हैं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये न्यूटन होता है बेटा, ये आपका मीटर होता है एसआई सिस्टम के अंदर। सीजीएस की बात करूं तो ये डाइन होता है बेटा, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखते हैं हम। अब एक न्यूटन मीटर के अंदर एक न्यूटन होता है बेटा 10 की पावर 5 डाइन्स, एक मीटर होता है बेटा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर बेटा, डाइन सेंटीमीटर। हाँ ऐसा यूनिट इसका न्यूटन मीटर नहीं बेटा, इसका जूल है, ये मैं पहले बताया। तो ऐसा यूनिट जो न्यूटन मीटर होता है वो टॉक का होता है, और डाइन सेंटीमीटर की जगह बेटा अर्ग लिया जाता है एनर्जी के लिए, खासतौर पे वर्क के लिए खासतौर पे। तो 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा बेटा आपका। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको डिराइव करना था, ठीक है। ये देखिए बेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरी बात क्या था कि अगर एंगल थीटा है
आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो मैक्सिमम या पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब थीटा बेटा आपका 0 होगा। आपको पता cos 0 1 होता है, तो ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल सिंपल, देखो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, राइट। फिर आता है बेटा डिफाइन जूल। देखिए बेटा, आपने ना फॉर्मूले के साथ चलना है हमेशा। वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये 1 जूल कब होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाएगी और बॉडी 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट लेगा, तब हम कहेंगे कि 1 जूल आपका टेक प्लेस कर रहा है। बाकी कहता है स्टैब्लिश द रिलेशन विद द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, जो कि अर्ग होता है। मैं ऑलरेडी बेटा ड्राइव करके आपको दिखा चुका हूं, बाकी ये आपके सामने मैंने दोबारा यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। आई होप, और हाँ इसके साथ ना जो वर्क के रिलेटेड के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपके कवर हो जाते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया वर्क के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर जो है वो समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।